नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि जो एससीओ समिट हुई चाइना में, उसमें भारत ने इजरायल और अमेरिका की आलोचना की है और ईरान का साथ दिया है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और इसको एक बड़ा स्टैंड चेंज माना जा रहा है भारत का ईरान के पक्ष में। देखिए, ये एक ऐसी खबर है जिसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भारत और ईरान के नए युग की दोस्ती की, नए युग की शुरुआत भी हो सकती है। देखिए, अभी जो एससीओ की समिट हुई चाइना में, इस समिट के बाद एक जो स्टेटमेंट पास किया जाता है, आखिरी में एक मसौदा जो होता है जिस पे चर्चा होती है अलग अलग मुद्दों में, उसके बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो होता है वो पास होता है और तियानजिन डिक्लेरेशन इसका नाम दिया गया। इस तियानजिन डिक्लेरेशन में जो बातें कही गई हैं वो बेहद अहम है। देखिए, इसमें कहा गया, जो खबर भारत को लेके है ईरान से जुड़ी हुई, इन अ डिप्लोमेटिक शिफ्ट इंडिया जॉइंट फेलो एससीओ मेंबर्स स्टेट्स ऑन मंडे इन स्ट्रांगली कंडेमिंग द यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान इन जून 2025। जून में जो हमले किए गए ईरान के ऊपर, जो इजराइल और अमेरिका ने हमले किए, भारत समेत सभी देशों ने इसकी तीखी आलोचना की है कि ये हमले गलत थे ईरान को लेकर। Tianjin Declaration described the attack as a violation of international law and Iran's sovereignty and called for the protection of nuclear infrastructure and civilians. देखिए, इस जॉइंट डिक्लेरेशन में ये कहा गया, जिसमें भारत के भी हस्ताक्षर हैं, ये कहा गया कि ईरान पर जो हमले हुए थे वो ईरान की सॉवरेंटी का उल्लंघन था, ईरान की आज़ादी पे हमला था, ईरान की जो संप्रभुता है उसके खिलाफ ये हमले थे। इतना ही नहीं, तियानजिन डिक्लेरेशन में यह भी कहा गया कि जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। इसमें पूरे उन सभी देशों ने सिग्नेचर किए जो एससीओ में शामिल थे। इसमें भारत ने सिग्नेचर किए, रूस ने सिग्नेचर किए हैं, चाइना ने सिग्नेचर किए। जितने देश, कजाकिस्तान, जितने देश इसमें शामिल हुए थे, उन सब ने मिलकर ये जॉइंट स्टेटमेंट पास किया है और इजरायल और अमेरिका की तीखी आलोचना की है। ये शायद पहला मौका होगा ऐसा, जो विदेश नीति के जानकार मान रहे हैं, जब इजरायल के खिलाफ जाके भारत ने ईरान का साथ दिया है मजबूती के साथ। ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले इस बात को समझिए कि कैसे भारत जो है वो तेजी से ईरान की तरफ झुकना शुरू हो गया है और ये इसकी शुरुआत है। ये कई वक्त से हम ये बात कह रहे थे, हमारे कई दर्शक इस बात को मानते नहीं थे, लेकिन देखिए, अब ये भारत और ईरान की दोस्ती में एक नई शुरुआत हो चुकी है। अब आप देखिए, इसमें और आगे आगे इस स्टेटमेंट की मैं बात बताऊं आपको, जो हमले हुए इजरायल और अमेरिका की तरफ से, उसको लेकर कहा गया है, सच एक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द सॉवरेंटी ऑफ अ यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट। इसमें यह कहा गया कि ईरान यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है। आप किसी यूनाइटेड नेशंस के सदस्य के ऊपर इस तरह से हमला कर देंगे तो ये यूनाइटेड नेशंस के नियमों का उल्लंघन है, उस देश की सॉवरेंटी का उल्लंघन है। स्ट्रेसिंग द नीड फॉर अ परमानेंट गारंटी अराउंड द सेफ्टी ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी देश का जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस पे किसी तरह का हमला जो है वो एक बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है, रेडिएशन हो सकता है वहां पे। इसलिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान का जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। ये इस जॉइंट डिक्लेरेशन में कहा गया है। देखिए, इसमें कहा गया, द टारगेटिंग ऑफ न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिजल्टिंग सिविलियन कैजुअलिटीज अनएक्सेप्टेबल। प्रोटेक्शन ऑफ सच फैसिलिटीज मस्ट बी इंश्योर्ड ऑन ए परमानेंट बेसिस। ईरान के न्यूक्लियर जो फोर्दो, इस्फहान पे जो हमले हुए, नातांज पे, यहाँ का जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और इसमें कहा गया कि इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इसकी परमानेंट सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है और सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है बहुत खुल के जो है वो इसने साइन किए इस डिक्लेरेशन के ऊपर और खुल के ईरान के साथ नजर आया। ये बड़ा मेजर शिफ्ट माना जा रहा है भारत की विदेश नीति को लेकर। देखिए,
अब से करीब 2 महीने पहले एससीओ की एक और समिट हुई थी। उस समिट में भी इस तरह का प्रस्ताव था, लेकिन उस समय जब चर्चा हो रही थी इस मुद्दे में, ईरान और इजराइल, उस समय युद्ध नया नया शुरू हुआ था, उस समय जब चर्चा हुई थी तो भारत उस डिस्कशन का हिस्सा नहीं था और भारत ने उस जॉइंट स्टेटमेंट पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये 2 महीने पुरानी बात है, लेकिन देखिए 2 महीने में काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब भारत के दौरे पर आए और वो ऐसे समय पे भारत आए थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। आप देखें पिछले कुछ समय के अंदर ईरान और भारत के बीच में नज़दीकियां तेजी से बढ़ी हैं। जो ईरान का रुख है भारत को लेके वो बहुत ही साफ है। देखिए मैंने अपने खुद के आपको वीडियो में बताया था कि अली खामेनी साहब की तरफ से ये कहा गया, ये कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, कि भारत के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ ये वो देश है कि तेज़ी के साथ कोऑपरेशन ईरान को बढ़ाना होगा। देखिए हमेशा जंग से विकास नहीं होता है, आपको इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना होगा, स्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन बढ़ाना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, ऑयल बिजनेस में आपको तरक्की करनी होगी। तो खामेनी साहब की तरफ से ये आदेश दिए गए थे आईआरजीसी को और वहाँ की सरकार को कि जिन देशों के साथ भारत को कोऑपरेशन करना है उसमें उन्होंने भारत को भी शामिल किया कि आने वाले वक्त में भारत के साथ मिल के ईरान को चलना होगा और तेज़ी से विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। यहां से ये एक बड़ा संदेश था जिसको लेकर ईरान आगे बढ़ा। उसके बाद देखिए दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई कि जो टैरिफ वाला मुद्दा हुआ, टैरिफ वाले मुद्दे पर ट्रंप ने जो है वो 6 ऐसी भारत की कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए जो कि ईरान के साथ पेट्रोकेमिकल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे ये एक बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे पे ईरान खुल के भारत के साथ आया। ईरान ने कहा कि आप हमसे ऑयल खरीदिए, ईरान की तरफ से ऑफर किया गया। ये उस समय आया जब ट्रंप भारत पे टैरिफ लगा रहे थे और 25% टैरिफ लग चुका था और ये कह रहे थे कि अगर आप रशिया से ऑयल खरीदेंगे तो 25% और टैरिफ लगेगा, जो बाद में लगा दिया गया। ईरान की तरफ से भारत को ऑफर था कि हम आपको ऑयल देने के लिए तैयार हैं, आप हमसे ऑयल खरीदिए। देखिए जब कोई किसी देश के लिए अगर किसी दूसरे देश से किसी तरह की धमकी दी जाती है, धौंस दी जाती है या एक हेजेमनी की पॉलिसी की जाती है जो ट्रंप चाह रहे थे भारत को डिक्टेट करने की, ऐसे समय में ईरान खुलकर भारत के साथ आया। ईरान वो पहला देश था जिसने ट्रंप की आलोचना की, अमेरिका की आलोचना की और भारत के साथ इस मुद्दे पर खड़ा रहा। ऐसे स्थिति में जब कोई देश आपकी मदद करता है तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि आपकी विदेश नीति में बदलाव आता है, आप उस देश के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगते हो। देखिए ये ऐसा हमेशा होता है कि जब आप कोई देश जब भी एक कठिन दौर से गुजर रहा होता है और उस वक्त जो मदद का हाथ बढ़ाए वो आपका सच्चा दोस्त, ये हमेशा कहा जाता है और विदेश नीति में ये बात हमेशा याद रखी जाती है। देखिए जब भी भारत में ज़रूरत पड़ी रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। कल एससीओ की बैठक में यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही और यही बात जो है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कही कि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब भी ज़रूरत पड़ी दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहे। अब देखिए ईरान भी इस टैरिफ वॉर के दौरान ईरान की तरफ से ये ऑफर आना, ईरान का भारत के साथ खड़े होना, ये एक बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा भी आप देखिए कि कई ऐसे फील्ड हैं जिसको लेके ईरान के साथ भारत का कोऑपरेशन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कई सारी चीज़ें हैं जो भारत से ईरान एक्सपोर्ट हो रही हैं और इस बात पे भी फोकस किया जा रहा है कि ईरान के साथ जो ऑयल व्यापार है वो भी तेज़ी से आगे बढ़े। तो आप देखें पिछले कुछ वक्त में ईरान और भारत एक दूसरे के काफ़ी करीब आए हैं और ये चीज़ अब ग्राउंड पर दिखने लग गई है। एससीओ समिट में भारत का ये मेजर शिफ्ट माना जा रहा है विदेश नीति के लिहाज से। भारत ने इस सिग्नेचर पर जिसने हस्ताक्षर किए, इसने इजराइल और अमेरिका की तीखी आलोचना की है। ये शायद पहला मौका होगा जब भारत इतना खुल के जो है वो इजराइल के खिलाफ किसी डिक्लेरेशन पे भारत ने साइन किए हों। और ये निश्चित रूप से एक ऐसी खबर मेरी आज मैं आपको बताऊं, बड़े सारे जो मेरे ग्रुप में लोग हैं उनसे मेरी बात होती है, विदेश नीति के बड़े सारे प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कई सारे आम लोग हैं जिनसे भी मेरी इस खबर के बारे में बात हुई। सबने पहली बात तो खुशी जताई कि ईरान के साथ भारत को खड़ा होना चाहिए और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम वर्ग है उसमें तो मान लीजिए आप एक खुशी की लहर है। जो शिया मुस्लिम्स हैं भारत के वे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस फैसले से और उनका ये कहना है कि ईरान एक ऐसा पार्टनर है भारत का जो जब भी मुश्किल होगी वो भारत के साथ आएगा मदद के लिए। ईरान उन देशों में से है, ईरान की जो लीडरशिप है, अली खामेनी साहब है, इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो हमेशा अपनी बात पर कायम रहते हैं। आप देखिए ये भारत के बड़े सारे मुसलमान जो सेक्शन है उनकी राय है, उनका ये कहना होता है कि आप कभी भी ईरान को उठा के देख लीजिए,
कभी ऐसा नहीं होगा कि कहा कुछ और किया कुछ। ईरान की लीडरशिप, ईरान के लोग हमेशा वही करेंगे जो वो कहते हैं, अपनी बात से कभी मुकरते नहीं। इस लिहाज से ईरान भारत का एक बड़ा सहयोगी साबित हो सकता है आने वाले वक्त में। देखिए कल 2 दिन पहले अली खामेनी साहब का भी एक स्टेटमेंट आया कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए जिसकी शुरुआत एशिया से होनी चाहिए। उन्होंने चाइना को लेकर ये बात कही थी, लेकिन ये संदेश भारत के लिए भी था, रूस के लिए भी था, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया। ऐसे में ईरान के साथ खुलकर भारत का आना, इजराइल और अमेरिका की आलोचना करना, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए हमेशा हर डेवलपमेंट जंग से नहीं मापे जाते कि किसने कितनी मिसाइल मार दी और कहाँ कितने टैंक भेज दिए और कहाँ कितने बम गिरा दिए। जी नहीं, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। खासकर विदेश नीति में किसी एक देश का दूसरे के करीब आना या किसी देश से उससे दूरी बढ़ना, ये धीरे धीरे होता है। खैर अमेरिका कुछ भी कर सकता है, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे होती हैं। अब इसमें ये बात साफ है कि धीरे धीरे ईरान जो है वो भारत के करीब आ रहा है और ये रिश्ता मजबूत हो रहा है। देखिए अब से कुछ समय पहले की बात है जब हमले हुए ईरान के ऊपर, उसके बाद भारत में जो ईरान की एम्बेसी है, देखिए उस युद्ध के दौरान भी भारत में ज़बरदस्त सपोर्ट था ईरान का। मैंने अपने वीडियोज़ में आपको बताया, भारत में बहुत सारा सिर्फ मुस्लिम सेक्शन ही नहीं बल्कि हिंदू सेक्शन में, ऑल ओवर इंडियंस में सिंपैथी थी ईरान के लिए कि गलत हमले हो रहे हैं ईरान के ऊपर। इसराइल की तरफ से गलत हमले हुए, अमेरिका की तरफ से गलत हमले हुए, ऐसे बड़े सारे भारतीय लोगों का मानना था और बड़ा जो झुकाव था ईरान के लिए। देखिए इसी वजह से ईरान की जो एम्बेसी थी भारत में, उसने ये कहा था, ये मैं आपको थोड़े वक्त पहले का स्टेटमेंट बता रहा हूं, द ईरान एम्बेसी न्यू दिल्ली एक्सटेंड्स इट्स हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल द नोबल एंड द फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द esteemed citizen, political parties, honorable members of parliament, non-governmental organization, religious and spiritual leaders, university professors, member of the media, social activists and all individuals and institutions। ईरान की तरफ से कहा गया कि भारत के इन सब लोगों ने जो हमारा साथ दिया, हमारे लिए दुआएं की, हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अब इस फैसले के बाद, एससीओ समिट के बाद, भारत जो जिस तरह से इसराइल के खिलाफ जो है जाकर समिट पे साइन किए हैं इस जॉइंट स्टेटमेंट पे, इसकी भारत में बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये एक भारत और ईरान की दोस्ती में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इससे जुड़ी जो भी खबरें होंगी आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।